निहारपुर में आदित्यनाथ अपनी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहा करता था। उन दोनों बेटियों का नाम नीलम और सोनम था। नीलम उनकी बड़ी बेटी थी और सोनम छोटी। नीलम बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई और समझदार लड़की थी, जो अक्सर अपनी मां के साथ उनके कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनम बहुत ज्यादा जिद्दी थी और बहुत ही अकड़ू किस्म की लड़की थी। उसको बस दिन भर खेलने की पड़ी रहती थी। सोनम अपने स्कूल का होमवर्क भी नीलम से ही करवाती थी और ऐसे करते करते वह दोनों उम्र में बड़े हो गए और धीरे धीरे उनके रिश्ते की बात चलने लगी। सोनम और नीलम की माँ कहती है, सोनम, अरे सोनम, अपनी बहन नीलम को देख, कितनी समझदार है वो। तू उससे कुछ सीखती क्यों नहीं? आखिर अब तुम दोनों की शादी करनी है हमें, तुझे घर का कामकाज तो सीखना ही होगा ना। अरे माँ, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? नीलम दीदी और मेरे लिए एक ही घर का रिश्ता देख लो, फिर नीलम दीदी सारा काम करेंगी और मैं नीलम दीदी को पटा कर रखूंगी, जैसे मैं अभी करती हूँ। ऐसा नहीं होता है सोनम, अपनी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठाना पड़ता है। ओहो माँ, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? मुझे भूख लगी है, मैं देख कर आती हूँ कि नीलम दीदी क्या कर रही है। अब सोनम किचन में जाती है, जहाँ पर बैठकर नीलम खाना बना रही होती है। अरे नीलम दीदी, खाना बन गया या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ सोनम, बन ही गया, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं अभी खाना लगा देती। नीलम दीदी, आपको पता है हम दोनों की शादी की बातें चल रही हैं। हाँ सोनम, मैं जानती हूँ। दीदी, मैंने तो माँ से साफ कह दिया है कि मैं शादी वहीं करूँगी जहाँ 2 भाई साथ में रहते हो, ताकि मैं आपके ही साथ रह सकूँ। आपको तो पता है ना, मुझे काम वाम कुछ नहीं आता और मुझे काम करने का कोई शौक भी नहीं है। जैसे आज तक आप मेरे काम संभालते हो, वैसे ही आगे भी संभालूंगी। हाँ हाँ, जरूर संभाल लूंगी, तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। अभी तो चल, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तू खाना खा ले। अब इसी तरह दिन गुजरते रहे। बहुत सारे रिश्ते आए और चले भी गए, लेकिन सोनम ने ये कहकर सभी रिश्तों को मना कर दिया कि मैं वहीं शादी करूंगी जहां पर एक ही घर में 2 भाई हों। और एक दिन आखिरकार ऐसा रिश्ता मिल ही गया और दोनों ही बहनों की शादी तय हो गई। तुम दोनों की शादी है, तुम दोनों को अपनी अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। अरे दीदी है ना, वो अपने साथ साथ मेरी भी तैयारी कर लेंगी, आप चिंता मत करो, सब कुछ उसके भरोसे ही चलता है तेरा। आप क्यों फिक्र करती हैं माँ, मैं हूँ ना। फिर अगले ही हफ्ते उन दोनों की शादी हो गई और दोनों अपने ससुराल चली गई। अब शादी के बाद जैसे कि मायके में चलता था, ठीक वैसा ही ससुराल में भी चलने लगा। नीलम घर का सारा काम संभालती और रसोई में दिन भर लगी रहती, वहीं सोनम दिन भर अपने कमरे में आराम फरमाती थी। अब धीरे धीरे घर में सबको यही बात समझ आ गई कि नीलम बहुत मेहनती है और घर के तमाम लोग उसकी तारीफें करते रहते थे। बेटा सोनम, तुम भी नीलम से कुछ सीखो। नीलम कितनी जिम्मेदार है और तुम्हें उसकी रसोई में भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर एक दिन सोनम का पति बोला, भाभी कितना काम करती हैं, मुझे भी समय पर टिफिन बना कर देती हैं, कितना ध्यान रखती हैं मेरा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। फिर एक दिन सोनम की ननद बोली, सोनम भाभी, नीलम भाभी कहाँ है? रसोई में है। क्यों, कुछ काम था? हाँ, मैंने ना नीलम भाभी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। सिर्फ नीलम के लिए लाई हो और मेरे लिए कुछ नहीं लाई? सॉरी भाभी, लेकिन मैं सिर्फ नीलम भाभी के लिए ही लाई हूँ। ऐसा कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। जिसको देखो नीलम दीदी की ही तारीफ करता रहता है। इन लोगों को तो लगता है कि मैं नीलम दीदी के बिना कुछ कर ही नहीं सकती। मैं इन्हें बता कर ही रहूंगी कि नीलम दीदी के बिना भी मेरी जिंदगी चल सकती है। और फिर जब शाम को सोनम का पति घर आता है तो सोनम अपने पति से कहती है, मैं अब नीलम दीदी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है। इतना सब कुछ कहकर अब सोनम ऊपर वाले कमरे में जाकर अलग से रहना शुरू कर देती है। अगले दिन सुबह सोनम जल्दी उठ जाती है और घर का खाना बनाने लगती है। सोनम अपने मन में कहती है, ये खाना बनाना कितना मुश्किल काम है, नीलम दीदी रोज ये सब कैसे कर लेती थी। अरे सोनम, टिफिन बना कि नहीं मेरा, जल्दी करो, मुझे दफ्तर जाना है। बस बस, बन ही गया, ला ही रही हूँ, ये लीजिए आपका टिफिन। विकास अपने काम पर चला जाता है और फिर सोनम घर की सफाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। विकास घर आता है और सोनम को देखकर कहता है, क्या हुआ सोनम, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या?
हाँ विकास, सुबह से बहुत थकान लग रही है। विकास, नीलम दीदी ने ही बचपन से मेरे सारे काम किए हैं। वो मेरा सपोर्ट बनकर हमेशा खड़ी रही। मुझे लगता था कि मैं उनके बिना सब कुछ कर लूंगी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं नीलम दीदी के बिना कुछ भी नहीं। नीलम दीदी कितनी मेहनत करती हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं। गलती मेरी ही थी। मैं ही नीलम दीदी की तारीफें सुनकर उनसे जलने लगी थी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि नीलम दीदी सचमुच तारीफ के लायक हैं और मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। नीलम चाय का प्याला लेकर सामने खड़ी थी और वह यह सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद उसने सोनम के पास आकर बोला, सोनम, सिर्फ तू मेरे बिना अकेली नहीं है, मैं भी तेरे बिना अकेली हूँ। मुझे भी तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, लेकिन जिस तरह से तू हंसती खेलती है, चंचल सी बातें करती है, वो सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है और उन सब के बिना तो मेरा भी दिल नहीं लगता। याद है, इसलिए तो हमने एक ही घर में शादी करने की जिद किया था और अब मैं तुझे बिल्कुल भी अलग नहीं रहने दूंगी। तू चल मेरे साथ। और इसी तरह दोनों बहनें साथ में रहने लगी।